सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एस अब्दुल नजीर को राज्यपाल नियुक्त करने के सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। वहीं इस मामले में अब कांग्रेस ने बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली के एक बयान को लेकर बीजेपी को घेरा है। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली की ऐसी नियुक्तियों के खिलाफ टिप्पणी का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही इस कदम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 2012 में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के ट्विटर पर एक वीडियो टैग किया है, जिसमें बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली कह रहे हैं कि रिटायरमेंट से पहले के निर्णय बाद के काम को प्रभावित करते हैं। इस ट्वीट के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, निश्चित रूप से पिछले 2-4 सालों में इसके पर्याप्त सबूत हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी संवाददाता सम्मेलन में दिवंगत नेता अरुण जेटली का बयान सुनाकर बीजेपी से सवाल पूछा। पहले तो मैं आपकी कथनी, आपकी जबानी सुनाना चाहता हूँ। आपसे मेरा मतलब है सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी सरकार 5 सितंबर 2013 में, और कोट कर रहा हूँ, और अगर मेरे बोलने के बाद ये ऊपर हाथ उठा के चला देंगे आपके सामने, माननीय जेटली साहब ने, जो अब नहीं रहे, कहा था कोट अनकोट, द डिजायर ऑफ ए पोस्ट रिटायरमेंट जॉब इन्फ्लुएंसेस प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स, इट इज ए थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अनकोट। आप इसको एक बार सुन भी लें, क्योंकि आपके कैमरास के लिए, फिर मैं आगे जाऊंगा। तो ये मैंने जैसा कहा कि आपकी कथनी, आपकी जुबानी। नंबर 2, अभी इसको प्ले कर देते हैं, एंड में रेडी करके रोक देते हैं, फिर चलाते हैं वापस। दूसरा, देखिए, ये कोई इसका उत्तर नहीं कि पहले भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन हम मानते हैं कि अब काफी समय से, और विशेष रूप से जिस निरंतरता से, जितनी जल्दी से आजकल हो रहा है, एक सैद्धांतिक रूप से ये गलत है, ये न होना चाहिए, और हम इसका विरोध बिल्कुल करते हैं सिद्धांत पे। मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि मैं उनको खुद को भी जानता हूं, उनके सामने पेश हुआ हूं, बड़े भद्र व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे जज रहे हैं उनके करियर में, कर्नाटक से आए हैं, उनके बारे में बात नहीं हो रही है, एक सिद्धांत की बात हो रही है। जैसा कि कहा गया है, द डिजायर ऑफ अ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब इन्फ्लुएंसेस प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स, इट इज अ थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो सैद्धांतिक रूप से, निश्चित रूप से हम इसका विरोध करते हैं, और ये आपने कहा था, बार बार कहा था, सदन में कहा था, सदन के बाहर कहा था, तो उसका पालन करने के लिए अब आपका ये उत्तर नहीं हो सकता कि पहले भी हुआ था। अभी हमने हाल में और इसके उदाहरण देखे, और ये अब जैसे कोई परंपरा बनाई जा रही है, और ये बिल्कुल गलत है। लेट मी आंसर इट इन 2 ways. First and foremost, I want to replay what you said. By you, I mean the BJP, the ruling dispensation. One of your tall leaders, sadly no more with us, on 5th of September 2013, in the House and several times outside the House, said this, and I quote Mr. Jetli, the desire of a post-retirement job influences pre-retirement judgments. It is a threat to the independence of judiciary, unquote. The desire of a post-retirement job influences pre-retirement judgments. It's a threat to the independence of judiciary. So, it's no answer every time we say this for you to say it has happened in the past. This has also been said in the past. Secondly, we are not talking about persons. We are not talking about individuals. Personally, I have very great respect for this person. I know him. It is not about him at all. As a matter of principle, we oppose it. As a matter of principle, we believe that this is a great diminution and a great threat to the independence of the judiciary. बता दें कि 4 जनवरी को रिटायर हुए नजीर कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्या भूमि विवाद, तत्काल ट्रिपल तलाक और निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने के फैसले शामिल हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।